इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट का जो एग्जाम 2 फरवरी में होने वाला है। आज के क्लास से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, भले क्वेश्चन ज्यादा आपको संख्या में मिले, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए फिजिक्स का जो है शानदार क्वेश्चन आज की क्लास में कराने वाले हैं। अगर आप लोग एक एक प्रश्न को कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग जो है 70 के 70 आपके ऑब्जेक्टिव यहां से मिलने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। लगातार जो भी प्रश्न मैं बताऊं एक एक प्रश्न को सभी को याद रखना। और हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन है और साथ ही दूसरा आपका सेक्शन बी होता है ना। और अगर हम बात करें यहां पर कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन, और यहां देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन कितना है वो दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन अभी हम दिखा। चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जाए क्या होता है, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए वेबर, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में जो है तुल प्रतिरोध क्या होगा। अब आंसर दो, यहाँ पर तुल प्रतिरोध निकालना है ना। चलो अब इसमें तुल प्रतिरोध कैसे निकालो, सिंपल सा तरीका है, कल भी बताए थे। यहाँ पर देखो 5 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 18 ओम। तुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है। तो 5 + 4 कितना, 9 ओम, और नीचे 10 + 18 कितना हो गया, 10 और 18 हुआ ना, तो यानी 9 × 18 अपॉन 9 + 18। ये कौन सी फॉर्मूला, यानी तुल प्रतिरोध, यानी C = C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ये फॉर्मूला यूज किए और इस प्रकार फॉर्मूला यूज करके एग्जाम में 1 मार्क्स आपका मिलने वाला है। तो सिंपल सा यहाँ से जोड़ रहे हैं, तो ऊपर 9 × 18 हो गया और 18 9 कितना 27 होता है ना, 18 2 20 एंड हाँ सही है। तो यहाँ से समझ आ गया। अब इसको 9 × 3 = 27 और 3 × 6 = 18, 6 हमारा है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो कार्य का जो सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या चुंबकीय प्रेरण पर, या विद्युतीय जो है चुंबकीय प्रेरण पर। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। चलिए दोनों जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या। अब देखिए बात हो रही है लॉरेंज बल की जो है दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है। आपके ऑप्शन 4 यहां पर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो लॉरेंज बल की बात हो रही है, इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने। पूछा जाए विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी छात्र ऑप्शंस का ऑस्ट्रेन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज ने ऑस्ट्रेन ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। वैसी युक्ति की बात हो रही है जो सौर ऊर्जा को किस में बदले, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है सोलर सेल यानी सौर सेल कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। यानी वैसी युक्ति जो क्या करे, सौर ऊर्जा को क्या करे, सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोलोगे इससे जी सोलर सेल। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की चलिए, क्वेश्चन में 7 में प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखो बात हो रही आवेश की, बात किसकी हो रही, बात हो रही आवेश की। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आवेश जो इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, या आपका कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, 25 वाट और 220 वोल्ट। 25 क्या है, वाट है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा क्या किसका हो। तो जो सबसे कम वाट का जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 25 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है, सीएल का जो है विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है किससे, वोल्टा मापी द्वारा, या धारा मापी आमीटर द्वारा, या गैल्वेनोमीटर द्वारा, या विभव मापी द्वारा। देखिए प्रश्न देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो भी छात्र क्वेश्चन में 9 का
ऑप्शन नंबर इसका क्या चूज करो, डी चूज करिए, बिल्कुल सही उत्तर है। विभव मापी के द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। देखो व्हीटस्टोन की बात हो रही है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछा जा रहा है मापा जाता है क्या, मापा जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध दोनों, तो ऑप्शन इसका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो किसी चुंबक को जो है 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा, यानी डब्ल्यू बराबर पूछा जाता है, आपको पता हो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mb 1 - cos थीटा होता है। तो सिंपल सी अगर यहाँ से आप लोग वैल्यू रख दो cos 90 का मान पूछा जा रहा है cos 90 डिग्री, तो आपको पता होगा mb एंड 1 - 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कितना बचा, सिर्फ 1 mb बच रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 12, फटाफट आंसर देते चलना है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। देखो किसी परिपथ का हुआ गुण की बात हो रही है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी बिल्कुल सही उत्तर है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखिए किरचॉफ का विद्युत परिपथ जो है संबंधित प्रथम नियम आधारित है, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर या आवेश संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। देखो किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो संबंधित प्रथम नियम जो है किस पर आधारित है, याद है ना, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन संधि जो डायोड है इसका उपयोग करते हैं किस लिए, प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में या डिस्टकारी की तरह, किस लिए इसका यूज करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका यूज करते हैं डिस्टकारी की तरह, तो ऑप्शन क्या लगा हुआ है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, डिस्टकारी की तरह यूज करते हैं पीएन संधि डायोड का, है ना। चलो क्वेश्चन में देखिए 15 पूछा जा रहा है किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से या अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से या अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल घटने से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हुआ, देखो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है तापमान बढ़ने से। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। अब देखो एम्पियर घंटा सॉरी एमीटर जो है ये पूछा जा रहा है किसका यूनिट होता है ना। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, एमीटर जो है ये प्रतिरोध इसका जो होता है वेरी फ्यू होता है, बहुत कम होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ के जो है किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका 0 होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए किलोवाट घंटा, यानी पूछा जा रहा है KWH जो किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा बल आघूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा KWH किलोवाट घंटा जो है ये जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, बोलोगे सर जी एनर्जी का, ऊर्जा का मात्रक होगा, यानी 20 का क्या बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध कितना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है 50,000 ओम, तो ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को किसे मापा जाता है, तो एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो है इसको हम वोल्ट से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिखा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है किसी जो है विद्युत परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। देखो विद्युत ऊर्जा को जो है विद्युत परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है ना, क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना इसको कहा जाता है प्रतिरोध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन में 22 इसका आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जाए परिपथ का हुआ गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में, विद्युतीय ऊर्जा को जो है ताप में बदले या ऊष्मा में बदले उसको प्रतिरोधी कहते हैं, तो ऑप्शन इसका भी क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात आ रही समझ में, चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन में 23 विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह क्या है, तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है पूछा जाए वह क्या है, तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या नाइक्रोम। बताओ विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह क्या है, वह आपका क्या नाइक्रोम है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, वह क्या आपका नाइक्रोम है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 देखिए प्रश्न है धात्विक जालकों की जो है ताप बढ़ने पर जो उनका प्रतिरोध क्या होगा। देखो धात्विक जो है जालकों का जो है ना ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, तो वह आपका जो है बढ़ता है, वह भी इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 25 है किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो तथा पूछा विशिष्ट प्रतिरोध P हो तब आपका क्या होगा, तो आपको पता होगा R इक्वल टू जो है क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल टू जो होता है रो 1/a
ए होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न पूछा जरा क्या, विशेष प्रतिरोध जो है इसका प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है इसका ऐसा मात्रक पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। 27 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर है। देखो बात हो रही है किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर है, तो विद्युतीय फ्लक्स का या विद्युतीय विभव का या विद्युत धारिता का या विद्युतीय क्षेत्र का। तो पता होगा आपको वोल्ट मीटर जो है किस राशि का मात्रक है, ये प्रश्न है। तो कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर तो बढ़िया आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो अगर उसको पैरेलल जोड़ेंगे समानांतर क्रम में तो इसका क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपका 2C हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है, किसी जालक की जो है विद्युत धारिता क्या हो। किसी चालक हो, हाँ किसी चालक की बात हो रही है ना, सॉरी, किसी चालक की जो है विद्युत धारिता व्यंजक जो होता है क्या होता है। किसी चालक की जो है विद्युत धारिता जो है इसका व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होगा, और लगभग सभी बच्चे का क्या आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल सी इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन बी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच का संबंध कैसा होता है। विद्युत देखो क्षेत्र क्या ई है और साथ ही विभव वी है, इसके बीच का जो संबंध होगा वह कैसा होगा। तो आपको पता है वह संबंध आपका ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है माध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है। तो आपको पता होगा यह अनुपात 1/√2 होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकेल क्या है। देखिए बात हो रही निकेल की, है ना, तो निकेल की बात हो रही है, याद रखना निकेल आपका लौह चुंबकीय होगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तर लेंस का ऊपरी भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाता है। काला अगर कर देंगे उत्तर लेंस का ऊपरी भाग तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। चलो आंसर लगो, इसका आंसर देने के लिए आपको टाइम देता हूँ। चलिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंसर बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर आ रहा है 33 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, कम तीव्रता वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर। चलिए बहुत सही, आप सभी का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी आपको जो है लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 34 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश करता है, तो उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, यानी इसकी वेव लेंथ जो होगी वह क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी जो वेव लेंथ होगी ना वह क्या होगी बताओ। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है या करती है तो इसकी तरंग लंबाई जो है घट जाती है, याद रखना डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है। तो आपको जस्ट हमने पहले तो नहीं कल आपको बताया थे एफओ प्लस क्या होता है, एफ ई होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो अपवर्तनांक क्या होगा। अगर तरंग लंबाई अगर बढ़ाने पर जो अपवर्तनांक जो होता है वह बढ़ना है, घटना है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो इसका अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो आपका क्या होता है, वो आपका घटना यानी डिक्रीज होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 37, कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणें जो है क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणें, धन आविष्ट कण है या अनाविष्ट कण है या ऋण आवेशित कण। देखो बात हो रही कैथोड किरणें जो है ये क्या है, तो याद है ना कैथोड किरणें जो है आपका ऋण आवेशित कण होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापा जाता है, ईवी यानी इसे इलेक्ट्रॉन 20 से वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, अब आंसर लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो एनर्जी को मापा जाता है, ऊर्जा को, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमा जो की बात हो रही है, आपको पता हुआ है कि इसकी बीमा क्या होती है, ml² होती है। तो ml² ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सबको दिख गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ml² होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखो अब आंसर लगाओ। देखो बात तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश की जो व्याख्या जो है इसको क्या माना जाता है। आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, वेरी नाइस, जबरदस्त आंसर। चलो बिल्कुल सबका, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन का बी लगा रहे हो, कण पार्टिकल, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है कण, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो बात हो रही किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन में इसका डी आ रहा है, प्लांक ने, जो कि बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ही जबरदस्त आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 42। अब आंसर दो। इस क्वेश्चन में आपके पास 30 सेकंड है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी पड़ती है। आपके पास 30 सेकंड है। देखिए बात हो रही हाइड्रोजन में, जैकेट पहनना पड़ा है ना, तो आज कुछ ज्यादा है ना। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो, अच्छा कोई बात नहीं, कम्बल ओढ़ के भी जो है अपना क्लास करते रहना है ना, कोई टेंशन नहीं है। हम तो इधर घर में पूरा पैक कर दिए, हवा आने का जगह ही नहीं छोड़े, तो ठंडा कहाँ से, ठंडा फिर भी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना। याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी में पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी आपका परावैंगनी में पड़ती है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है। तो याद है ना, गामा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से किसी महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम वेदन क्षमता जो है ना, ये आपका गामा किरणें की जो क्षमता होती है, महत्तम वेदन क्षमता होती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। पी टाइप का क्या अर्धचालक है। अब इसमें मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल छिद्र होते हैं, या फोटोन या प्रोटोन। तो देखो पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक की अगर बात की जाए तो होल छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 46 में प्रश्न है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखो बात हुई और गेट, एक होता है और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, है ना। तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो याद रखना और गेट की बात हो रही है। लगभग सभी बच्चे का क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। और गेट का होता है आपका ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ से हम आपको एक बार रिवीजन कर देते, चेन बना लो। नॉर गेट के लिए क्या होगा, ए प्लस बी पे रैक्टिंग बराबर सी। एंड गेट के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा, एंड गेट के लिए होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू सी। चलो अगला क्वेश्चन है 12 का जो है, इसका द्विधारी तुल्यांक कितना होता है। 12 का पूछा जा रहा है, तो आंसर लगाओ। वेरी गुड, 12 का क्या होता है, 1100 द्विधारी तुल्यांक होगा, याद रखना। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वह कौन है। कितना हर्ट्ज है, कितना हर्ट्ज है, कितना किलो हर्ट्ज है, कितना किलो हर्ट्ज है, कितना मेगा हर्ट्ज है, कितना मेगा हर्ट्ज है, या कितना गीगा हर्ट्ज है, कितना गीगा हर्ट्ज है। चलो आंसर लगाओ। देखो टीवी प्रसारण के लिए पूछा जा रहा है जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वह क्या है ना, वह पूछा जा रहा है क्या है, तो याद है ना, ये 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर प्रश्न है, चित्र में दिए गए चित्र जो है, सॉरी दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। तो ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता की बात हो रही है, इसकी जो तुल्यधारिता क्या होगी, जस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 6 × 6 यानी C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो 6 × 36 एंड 6 × 6 12, ये 3 माइक्रोफैराड ऊपर आ गया। आज दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 6 + 3 9 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। आपको पता है, यानी द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, तो आपको इसकी जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा, ये आपका क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V² R, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, 50 का सी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस का नियम संबंध है, लेंस का जो नियम है वह किससे संबंध है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लेंस का नियम आपका
ऊर्जा से संबंध होता है, एनर्जी से संबंध होता है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न है, एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है ये आपका आर अपॉन जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा बी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, जब चुंबकीय सुई की तीव्रता को चौगुना जो बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय जो सुई का आवर्तकाल क्या होगा। देखो बात हो रही है जब चुंबकीय सुई की जो तीव्रता जो है इसको चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो जो लटकती हुई जो सुई है यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका आवर्तकाल कितना, तो इसका डबल हो जाएगा यानी दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फटाफट करा रहा हूँ। 43 में प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। अब आंसर दो, ये कैसा होता है, ये आपका काल्पनिक और उल्टा होता है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, पूछा जा रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कहाँ पर विक्षेपित होती है बीटा किरणें, तो बोलोगे सर जी ये विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, यानी 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक, देखो हमने कॉन्सेप्ट बताया और यहाँ पर मिल गया, ये होती है खासियत है ना। तो नॉट गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है आपको पता है, नॉट गेट के लिए क्या होता है आपका ये प्लस बी पर रैकरिंग इक्वल टू वाई होता है नॉट गेट के लिए, ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा, सही उत्तर है। और अगर पूछे एंड और गेट के लिए, अभी नॉट गेट की बात हो रही तो और गेट का भी जान लेते हैं। देखो इसी को कहते हैं चेंज, जब भी क्वेश्चन मिले सारा याद कर लो, एकदम रिवीजन कर लेना। एंड गेट के लिए क्या होता है ए डॉट बी इक्वल टू वाई या सी, बस इस तरह आपको चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 57, आज हमें नींद आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों रहा, आज दिन में सोए नहीं अभी तक। देखो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल जो है इसकी बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर t-3 और I-1 होती है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। अब एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है एम्पियर घंटा की, बात किसकी हो रही, बात हो रही है एम्पियर घंटा की, और एम्पियर घंटा जो मात्रक है ये आवेश का यानी चार्ज का मात्रक होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो है ना परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है, तब बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा, अब आंसर लिखो। तब इसका जो शक्ति गुणांक जो हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा होता है, कौन सा थीटा, कॉस थीटा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न है, जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है वो कौन सी किरणें हैं, अब आंसर लगाओ। तो आपका रेडियो तरंग जो होता है इसके लिए सबसे अधिक होगा, याद रखना, यानी किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंगे के लिए तरंगदैर्घ्य का मान जो है अधिकतम होता है, तो याद रखना ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न, इनमें से जो है किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। अब देखो अधिकतम तो पता चल गया रेडियो तरंग, अगर बात की जाए न्यूनतम जो देखो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होगा, न्यूनतम की बात हो रही, न्यूनतम आपका गामा के लिए, अधिकतम आपका रेडियो तरंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर प्रश्न, प्रकाश तंतु संचार की जो है किस घटना पर आधारित है, प्रकाश तंतु जो संचार जो है किस घटना पर जो आधारित है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कौन सी घटना पर आधारित है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले 64 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है दो समतल दर्पण को जो है डैश कोण पर झुका कर रखना होगा, तो 90 डिग्री के कोण पर, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी जो दिखाई पड़ता है, तो वो कौन सा दर्पण है, दर्पण की बात हो रही है, तो कौन सा दर्पण में जो ये ऐसा होता है, हमेशा जो है प्रतिबिंब जो है छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, बिल्कुल और सही उत्तर। कन्वेक्स लेंस में जो होता है ना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखो बात है ध्रुव प्रबलता की, अब इसका ऐसा जो यूनिट होता है क्या होता है, वेरी गुड, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, एम्पियर मीटर होता है, वेरी गुड, जो भी छात्र ऑप्शन सी चूज किया बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ध्रुव प्रबलता जो इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, देखो चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी बीमा पूछा जा रहा है, इसकी बीमा की बात हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सबका सही उत्तर है, ML T-2 और I-2 होता है, आपको पता होगा चुंबकशीलता में दोनों के दोनों क्या होता है,
टी और आई माइनस होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? तो यह जो है आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से देखो प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो फैराडे का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का? विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा? तो गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का होता है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 71 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी आवेशित जो है खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय जो तीव्रता का मान जो होता है वो क्या होता है? तो इसके मान जो होता है आपका 0 होता है, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। अब इसको श्रेणी क्रम में जो जोड़े गए तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा? अगर इसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता जो वो आपका क्या होगा? C/3 हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लौह चुंबकीय की जो है पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती हुआ म्यू है ना। तो अब आंसर दो इसका क्या होगा? अगर देखो एक लौह चुंबकीय की जो पदार्थ की जो चुंबकशीलता की बात हो रही है ना, ये आपका म्यू दिया गया है, तो म्यू क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा? तो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल, तो म्यू जो होता है वो बड़ा होगा किससे? 1 से, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर याद कर लो। ध्रुव प्रबलता जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? नाइक्रोम, या निक्रोम लिखा है, नाइक्रोम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 76 व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या? काफी विवाही क्वेश्चन है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर, तो इसमें देखो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो ऑप्शन 76 का क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा रहा है एक आवेशित जो है चालक का क्षेत्र आवेश धनात्मक सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह क्या होगा? तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान की बात हो रही है, तो इसका आंसर लगाओ। बिल्कुल सिग्मा अपॉन क्या होगा? 2ε0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? देखो बात हो रही प्रतिघात की, प्रतिघात जो है इसका मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, ओम होता है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79 शीर्ष धारा आई और वर्गमूल धारा IRMS है, इसमें संबंध क्या होगा? तो आपको बताना इसका संबंध जो होगा या क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन ए, IO बराबर √2I/RMS हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 80 पूछा जा रहा है एक निकट दृष्टि कोण से जो ग्रसित व्यक्ति को जो है स्पष्ट देखने के लिए जो है व्यवहार करता है। अब कौन सा लेंस इसमें व्यवहार करेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका अवतल लेंस इसमें व्यवहार होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, एक पतले प्रिज्म जिसका पतनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण की बात हो रही है, तो याद रखना इसका जो न्यूनतम विचलन कोण होता है म्यू -1 × ए हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 82 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो है प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ की बात हो रही है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है? तो इसकी प्राकृतिक पुष्टि जो करता है वह ध्रुवन करता है, ऑप्शन इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, ध्रुवन। चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 83 किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत नियतांक हमेशा जो अधिक होता है, किससे अधिक होता है? बताओ, हमेशा जो अधिक होता है ये आपका 1 से अधिक होगा, किससे? 1 से, यानी ऑप्शन सी इसका क्या बिल्कुल सही उत्तर है। यानी किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युता जो है या प्रवैद्युत की बात हो रही है ना, तो इसका जो नियतांक जो हमेशा होता है अधिक होता है वो आपका 1 से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, तथा विद्युत क्षेत्र ई है। अब इसके अनुपात जो बी अनुपात B/E के जो है इसका मात्रक क्या होगा? देखो चुंबकीय क्षेत्र अपॉन क्या है? विद्युत क्षेत्र की बात हुई है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल
हाँ या सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा, एस एम इनवर्स होता है 84 का, क्या होगा बी, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। क्या होगा अगर चुंबकीय क्षेत्र बी और विभव ई है, इसके अनुपात क्या होगा, तो एस एम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित की बात हो रही है, याद रखना आवेश रहित जो होता है आपका फोटोन होता है, अल्फा कण बीटा और फोटोन कण, ये सभी आवेश रहित नहीं है। आवेश रहित जो आपका फोटोन होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में पूछा जा रहा है कौन नहीं पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 किलोवाट घंटा यानी KWH जो है किसका मात्रक है। तो KWH की बात हो रही है, और बताओ इस किसका मात्रक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये ऊर्जा का मात्रक होता है KWH, एनर्जी का, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के क्या हो जाए आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पंच संयोजी, क्या कहते हैं उसे, हाँ अर्धायु कहते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन बी। देखो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाते हैं उसे कहते हैं अर्धायु कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कौन सा संयोजक होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो ये आपका पंच संयोजक होना चाहिए, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, मेरा तो कंठ सूख गया इतना ही क्वेश्चन में। डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं किसके लिए, तो डायोड का यूज जो करते हैं रेक्टिफायर की तरह करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखो एंड गेट की बात आपको पता होगा, एंड गेट के लिए हमने बताया था A डॉट बी इक्वल टू वाई, आया याद आ गया, बिल्कुल होगा ऑप्शन ए सही उत्तर। एंड गेट के लिए अब देखो चेन जब भी बनाने के लिए बताता हूँ चेन बनाते चलना। देखो यहाँ से आपको पता चल गया, एंड गेट भी मिल गया और गेट का भी प्रश्न मिल गया, आज सारा मिल गया। तो एंड गेट का जो होता है ना, ये आपका A डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ये किसका होता है, एंड गेट का होता है। और गेट का क्या होता है, सिंपल सा A प्लस बी इक्वल टू वाई। और नॉर गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक, नॉर गेट का होता है A प्लस बी पर बार इक्वल टू वाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या, ध्रुव प्रबलता जो है इसका ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, अब आंसर लगाओ। देखिए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही हो, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, वेरी गुड ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निर्वात में जो है विद्युतीय पर जो है विद्युतीय प्रवैधुतांक मान क्या, निर्वात में बात हो रही है विद्युतीय प्रवैधुतांक जो होता है इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। देखो निर्वात में जो विद्युतीय प्रवैधुतांक जो होता है इसका मान होता है वो 8.85 गुना 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय बल जो है, ये विद्युतीय बल जो क्षेत्र जो है किसका मात्रक है, अब आंसर लगाओ, ये किसका मात्रक है, तो वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है ये किससे मापा जाता है बताओ, तो ये आपका विभव मापी से, वेरी गुड, ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, विभव मापी से मापा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 97, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ जो इसकी शक्ति होती है V² अपॉन आर, ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है, तो 97 का बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98 नंबर, गतिशील आवेश उत्पन्न क्या करता है, गतिशील जो है आवेश पूछा जा रहा है उत्पन्न करता है। चलो आप आंसर दो, गतिशील आवेश की बात हो रही हो, ये उत्पन्न क्या करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक आदर्श आमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, वेरी गुड, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपका 0 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 99 का डी हो जाएगा, याद रखना। एक आदर्श जो है प्रतिरोध का जो है, सॉरी एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ने कमाल कर दिया, क्या बात।
एक मिनट रुको, देखने दो कितने स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत बच्चा भी और जुड़ ही रहा है, ओ माय गॉड। निम्न से जो है पूछा जाए कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखो ऊर्जा संरक्षण नियम पर पूछा जाए कौन आधारित है, लेंज नियम, फेराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो 100 का जो भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। लेंज नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक जो है नहीं की बात हो रही है, हेनरी नहीं होता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ से हम क्वेश्चन, चलो यहाँ पर प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए ट्रांसफार्मर क्लॉट बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में से जो कौन है, मुलायम इस्पात, तांबा, या आपका स्टेनलेस स्टील, या अल्निको। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न काफी ज्यादा जो है जबरदस्त क्वेश्चन है और लगभग सभी बच्चे जो है क्या आंसर दे रहे हो, 102 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन इसका क्या दे रहे हो, मुलायम इस्पात दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किए मुलायम इस्पात, उनका बिल्कुल सही और सही जवाब है, जबरदस्त आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स जो है, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए बात हो रही है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है ना, यानी SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द यूनिट इज डैश की बात हो रही है, यानी विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है, 103 का वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं एंड एकदम जबरदस्त आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 104, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है जीवाश्म की आयु की पता की जाती है किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग से, या एक्सरे से, या गामा किरण से, या लेजर से। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, शानदार क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगाओ आंसर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद है ना, कार्बन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कार्बन डेटिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार आपके एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लिखो। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो किसी वस्तु की बात हो रही है। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जबरदस्त। जो भी छात्र 105 का ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन डी चूज कर रहे हो, वास्तविक और उल्टा, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, एक तो वास्तविक होता है, साथ ही उल्टा भी होता है ना। चलो बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का जबरदस्त शानदार आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन में 106 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न चलिए लगभग सभी बच्चे का जबरदस्त आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र क्वेश्चन 106 का ऑप्शन इसका सी चूज करे बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगी, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 107। क्वेश्चन में 107 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए बात हो रही प्रवैधता की जो है बीमाएं क्या होती है, प्रवैधता की बीमाएं पूछा जा रहा है और लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन इसका बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। Ml-1T4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 108। क्वेश्चन में 108 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जाए चुंबकशीलता जो है इसकी बीमा क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है चुंबकशीलता जो इसकी बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा क्या होती है, Mlt-2 और I-2, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक की बात हो रही है ना, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा,
हाँ हीरा, वेरी गुड। हीरा का कितना होता है, हीरा का जो होता है 24 पॉइंट कुछ होता है ना, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 24.71 होता है ना। चलिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, अब आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, 110 का ऑप्शन बी सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, V² होती है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 111। क्वेश्चन में 111 पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ओम जो है समतुल्य है, एक ओम समतुल्य बराबर क्या होता है, ये प्रश्न है। तो ये जो होता है एक आपका 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 112 पूछा जा रहा है SI मात्रक में जो है चुंबकशीलता की जो है इकाई क्या होती है। SI मात्रक में चुंबकशीलता जो होती है इसकी इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर। क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 113। क्वेश्चन में 113 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए किसी परिपथ में कुल धारा का जो है 5% धारा गैल्वेनोमीटर से जो है प्रवाहित की जाती है। तो बताना यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या जी है, तो शंट का मान क्या होगा, तो G/19 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 113 का सी, 113 का सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब कम ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 120 तक कर लो। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट थक चुके हैं। कोई लिख रहा है सर जी हम भोज खाने जाएंगे, हमको छुट्टी दीजिए। तो कोई कुछ लिख रहा है। खैर चलो 2-4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, चुंबकशीलता जो है चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या हो। चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 115। क्वेश्चन में 115 देखिए, पूछा जा रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है बी लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र चिट्टा कोण बनाने में जो है कितना कार्य करना होगा। अब देखिए प्रश्न समझ रहे हो। चलो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जितना बढ़िया आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए बात हो रही किसी चुंबकीय जो है क्षेत्र में बी में लटकता हुआ छड़ पर जो है बल आघूर्ण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र से जो है थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा। तो आपको पता होगा इसके लिए जो कार्य हो जाएगा आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, MB बराबर क्या होता है 1 - cos थीटा, वही तो प्रश्न है। तो ये कार्य, ये तो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी 115 का बी। चलो 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण कितना होगा। चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर नमन कोण कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। देखो बात हो रही है चुंबकीय जो है ध्रुव की बात हो रही है। अब इस पर जो नमन कोण जो होगा वह कितना डिग्री का नमन कोण होगा, बताओ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी शायद 116 का ऑप्शन इसका क्या चूज करो, सी चूज करो, 90 डिग्री उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है ना। चलिए बहुत सही। क्वेश्चन में 117, क्वेश्चन में 117 देखिए, अब फटाफट आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर दो। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, लेंस का नियम जो किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के या द्रव्यमान के। अब देखिए आंसर, प्रश्न देखिए फटाफट आंसर देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेंस का जो है नियम जो किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो लगभग सभी बच्चे का जो है ना, सभी का तो नहीं आ रहा है सही, लगभग तो ठीक ठाक आ रहा है आंसर। आंसर दीजिए, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। और जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जल्दी आप सभी को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब में देखो कंजूसी नहीं करना है ना। लाइक सब्सक्राइब में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी जो है कंजूसी नहीं करना है ना। चलिए इस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, एनर्जी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना
जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किया ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर है। तो लेंस का जो नियम जो है किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है, तो ये ऊर्जा के जो है भौतिक राशि के संरक्षण में बेस्ड होता है, एनर्जी की, है ना। चलो बहुत सही। क्वेश्चन में 118 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या और क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाओ। चलो क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। देखो लेमडा क्या तरंगदैर्घ्य, लेमडा क्या आपका तरंगदैर्घ्य वाले जो है फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ। चलो जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं है जल्दी जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मज़ा कैसे आएगा, है ना। तो लाइक सब्सक्राइब में आप सभी को बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर देना, है ना। आपके लिए देख रहे हो कितने मेहनत हो रहा है, कितना ज़्यादा मेहनत। तो सभी बच्चे जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए एकदम फटाफट कर लो। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। चलो आंसर लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी दे रहे। चलो बहुत बढ़िया, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। hc/λ हो जाएगा। याद है ना, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो है फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, तो hc/λ होती है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गजब का आप लोगों का आंसर है। चलिए क्वेश्चन में देखिए 119। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न को समझिए, काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान के जो अनुपात कितना होता है, 2 होता है, या √2 होगा, या 1/√2 होगा, या 1/2 होगा। अब आंसर दो, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, जो भी छात्र क्वेश्चन में 119 का ऑप्शन का सी चूज किए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, 1/√2 होता है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन में 120 आपके स्क्रीन पर आंसर आ चुका। आंसर तो इसका क्या, 1/√2। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। 120 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना क्या हो जाएगा आपका, देखो शिखर, शिखर है ना, शिखर धारा अपॉन क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। आवासीय धारा होती है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो गजब का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 121, क्वेश्चन में 121 देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो है किनका उपयोग पौधा घरों में होता है, गामा किरणों का, एक्स किरणों का, या प्रवैगिक जो है किरणों का, एंड या अवरक्त किरणों का। देखो बात हो रही किसकी, बात यहाँ पर हो रही है क्या, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। देखो पौधा घरों की बात हुई, किसकी बात हुई, पौधा घरों में किसका यूज होता है, तो बोलोगे सर जी इसमें तो अवरक्त किरणों का होता है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अरे भैया शादी हुआ ने थी एनिवर्सरी है क्या क्या लिख रहे हो अभी देखो छोड़ो वो सब। चलिए 122 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो है किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। अभी देखो जल्दी, देखो उम्र, देखो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कम से कम एक 30 के लड़का को तो 30 के आसपास शादी करना चाहिए। अब ये ना कि 15 साल में गए खुद भी बच्चा और बच्चा का भी बाप बन जाओ समझ रहे हो। तो जो टीचर से अगर मान लो 15 के एज में शादी करेगा, तो जो टीचर से वो पढ़ा है उसका बच्चा भी उसी टीचर से पढ़ता है ना। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जाए निम्नलिखित में जो है किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। अब आंसर लगाओ आप लोग डायरेक्शन भटक रहे हो। देखो क्वेश्चन देखो और आंसर दो। देखिए बात हो रही है निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की बात हो रही है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर। माइक्रो तरंगे की जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 123, क्वेश्चन में 123 देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम किस में होता है, लाल रंग में,
हरे रंग में या पीले रंग में या बैगनी रंग में? अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? 122 का डी तो हम लगाए हैं, ठीक तो है 122। चलो, कहां से हवा में प्रवेश करते हैं समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है? सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग में होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 124 पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? OMG क्वेश्चन है, देख रहे हो, बात हो रही प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो याद रखना दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 125 पूछा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के जो है संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की जो क्षमता जो होगी डायोप्टर में कितनी होगी? चलो आ चुका है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त प्रश्न है। देखो दो क्या है, फोकस दूरी है। देखो सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर दो आपका क्या है, फोकस दूरी है। सिंपली आपको इसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए f बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल सा इसमें वैल्यू जोड़ सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? देखो -40 सेंटीमीटर, डायरेक्टली हम लिख देते हैं -1/40। अब देखो एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा, 40, 20 दूनी 40, यहाँ 2 और 40 से कम, ये आपका 1/40 यानी f बराबर जो होगा आपका 40 निकल रहा है। अब इसकी क्षमता डायोप्टर P बराबर क्या होगा, 1/f हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, यानी इसको मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 100 अपॉन कितना 40, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा डायोप्टर में लाना है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा सही उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, 125 हो गया। हाँ चलो बस 125 ही आज के लिए रहने देते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया जो है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हो भी सकता, आज 9 को अब क्या करना है, अब टेस्ट लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको टेस्ट लगाना है सभी बच्चे को, और इसका PDF और अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आपको आना है गूगल में, आपको सर्च पर, ये आपका होमवर्क है। ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, गूगल में आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर आपको दिखेगा रेड कलर का लोगो दिखेगा, सिंपली इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप लोग जो है वायरल सेट भी ले सकते हो, जो आपकी परीक्षा में सीधे मिलेंगे। स्टडी मटेरियल क्लास 12 में जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप लोग जो है, यहाँ इस पेज को भी आपको रिफ्रेश करते रहना, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट रिफ्रेश नहीं करते तो आपको लोड नहीं, फोन पे आओगे इस तरह फोन पे स्क्रीन आना, ऊपर से नीचे खींच के रिफ्रेश करते रहना हमेशा। जैसे रिफ्रेश कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पर पेज लोड ले लिया। एंड आपको क्या करना है, एंड वायरल क्वेश्चन अगर फिजिक्स का देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना। एग्जाम में आप लोग जाकर कमाल कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पढ़ लेना है, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, एग्जाम में एकदम बूम बाम करके आओगे, ठीक है। एक जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना। चलो इस तरह आप लोग यहाँ से वायरल क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन भी इधर है, तो यहाँ से आकर आप लोग सभी देख लेना। एंड उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी करना। आपका एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। अगर इस तरह अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अब जैसे साइंस वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पर क्लिक करके बटन में आपने क्या किया, क्लिक किया, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, आर्ट्स वाले आर्ट्स में क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एंड आपको क्या सिलेक्ट कर लेना, फिजिक्स का क्लिक यहाँ पे क्लिक करना। एंड उसके बाद आपको एक एक सारा चैप्टर का, यहाँ पर 15 के टोटल 15 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में। अगर आपको ये 15 के 15 चैप्टर शो नहीं हो रहे, आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए ये आपका फोन हुआ, ठीक है। इस फोन में आपने इस पेज को ओपन किया, आपको बीचों बीच उंगली रखना है यहाँ पर, ऊपर से नीचे खींच देना है। इसको कहते हैं रिफ्रेश, ठीक है ना। रिफ्रेश करोगे उसके बाद ये सारा आपका चैप्टर लोड हो जाएगा। अगर नहीं लोड है तो लोड कर लेना इस तरह। उसके बाद एक एक चैप्टर में आना है और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्या करना है, तो बोलोगे सर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जब याद हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में यहाँ पर टेस्ट भी रहता है, तो ये भी टेस्ट आपको लगाना है ना। तो ये सभी को डेली का डेली इस तरह प्रैक्टिस करना। उसके बाद दूसरा चैप्टर भी एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना जबरदस्त तरीके से। जब ये सब याद हो जाएगा तो आपको नीचे आ जाना। ये जितना भी क्वेश्चन बन सकता था एक एक चैप्टर में हमने सारा क्वेश्चन दे दिया। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनता था इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जिसका आप सभी को इंतजार था वो मिल चुका है आपका रामबाण। अब यहाँ पर आकर फिर स्टार्ट पर क्लिक करना है, नाम पर सेलेक्ट करना और अपना जो भी नाम है लिखना और उसके बाद सेलेक्ट करना। इसके बाद आपको रिजल्ट भी यहीं शो हो जाएगा, गलत सही जैसे मारोगे ये आपको बता देगा आपका गलत है या सही है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को क्या करना है, तैयारी में लग जाना
है ना। उसके बाद थर्ड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर को भी जो इसी तरह आना है, एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेना एकदम जबरदस्त तरीके से। जब याद हो जाएगा तो नीचे आकर इसका भी टेस्ट लगाना, डेली का डेली इस तरह प्रैक्टिस करना है, तब आप लोगों की जो तैयारी का, इसके बाद भी फिर थर्ड चैप्टर भी टेस्ट लगा लेना, इसके बाद आप लोगों की जो तैयारी का लेवल हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा धांसू हो जाएगा। इसी तरह एक एक चैप्टर को जो है आपको आना है, क्लिक करना है, जैसे 7वें चैप्टर खोल दिए, क्लिक करना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक चैप्टर को इस तरह ओपन करना है, डेली का डेली प्रैक्टिस करना है इस तरह, ठीक है। इस तरह आप लोग हो गया फिजिक्स। अगर बात करें केमिस्ट्री की भी करना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी चैप्टर, आप जैसे मान लीजिए ये भी सभी चैप्टर डला हुआ है, आपको पेज को क्या करना, रिफ्रेश करना है। जैसे हमने रिफ्रेश किया, सारा चैप्टर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब जैसे हमको विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखो क्वेश्चन दिख गया एकदम जबरदस्त तरीके से, यहाँ पर आंसर दिख गया। देख रहे आंसर भी हमने दे दिए ताकि आप लोगों को जो है तैयारी करने में बिल्कुल भी जो है अच्छा मतलब बढ़िया लगे, है ना। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पर आंसर देख लोगे क्या है, बस हो गया, है ना। तो इस तरह आना है, एकदम तैयारी में लग जाइए सभी स्टूडेंट, ठीक है। एक एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और एग्जाम में कमाल करना है। तो आप सभी को क्या करना है, गूगल में आना है अभी और इसी वक्त आना है, आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, और जबरदस्त तरीके से तैयारी में आप लोग लग जाइए। अभी आपको बहाना नहीं बनाना, जितना समय इधर व्यतीत करोगे उतना तैयारी आपका बढ़िया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर कर लेना, और जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग टेस्ट लगाइए, फिर 9 PM में इसी क्लास